बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने यूनिट 4 के न्यूमेरिकल रिवाइज कर रहे हैं। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4.1 क्या है। इसमें फोर्सेस दी हुई हैं, ठीक है। फोर्सेस जो 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक ये फोर्स दी हुई है और इसको मैंने लिख लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस F1x, क्योंकि दो फोर्सेस है, एक को 1 मैंने कह दिया, दूसरी को 2 कह दिया, 10 न्यूटन। और फिर दूसरी फोर्स दी हुई है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से मुराद क्या होती है, वाई कंपोनेंट Fy 6 न्यूटन। इसके बाद तीसरी फोर्स दी हुई है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये दूसरी फोर्स है, ये F2x। इस फोर्स की वजह से जरा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए इसके साथ मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया है, लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सिस। तो पहले मैं नेट फोर्स मालूम करूंगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये दो फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, फोर्स नंबर 1 और फोर्स नंबर 3 दोनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं। तो इसलिए मैंने इनका नेट मालूम कर लिया कि F1x प्लस F2x। F1x क्या है 10 न्यूटन, F2x क्या है 4 न्यूटन, लेकिन -4 न्यूटन। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो नेट जो फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या दूसरे लफ्जों में इसका एक्स कंपोनेंट जो है Fx वो 6 न्यूटन आ जाएगा। अब हमने टोटल फोर्स जो है ना नेट फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो अब यार वो मालूम करने के लिए आपको पता है अगर उसके कंपोनेंट्स गिवन हो, ये देखिए कंपोनेंट Fx भी गिवन है, ये Fx है, और Fy भी गिवन है। अगर कंपोनेंट्स फोर्सेस के गिवन हो तो हम उसकी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स F मालूम कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या यूज करना है, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ये 6 का स्क्वायर का 36 में 36 ऐड करें तो 72 आता है। तो 72 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, 8.49 इसका कुछ आंसर आता है, जिसका आप राउंड करेंगे तो 8.5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, गिवन कंपोनेंट से जो है फोर्स F मालूम करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। थीटा जो tan इनवर्स Fy और Fx। Fy कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, और ये x कंपोनेंट Fx। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये भी 6 न्यूटन है, ये भी 6, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो जवाब 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 न्यूटन इस वक्त, ठीक है। अब इसके और कर सकते हैं 6 से क्या आ जाएगा कैंसिल 1 आ जाएगा। तो 1 में आप जब भी इन्वर्स मालूम करेंगे कैलकुलेटर में इन्वर्स बटन होता है, सेकंड शिफ्ट उसी में लिखा होता है, ठीक है। वो दबा के फिर आप करते हैं इन्वर्स जो है होगा डिस्प्ले। तो आप थीटा लेते हैं इन्वर्स, थीटा 45 डिग्री आ गया। हमने देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लिया, ये मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, और ये फॉर्मूला tan इन्वर्स इक्वल टू Fy और Fx। ये किसके लिए होता है, डायरेक्शन मालूम करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आ गई 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए ना, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए फोर्स F 40 न्यूटन गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो हमने इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को फाइंड करने हैं। Fx क्या होता है आपने ड्राइव किया हुआ है, F cos थीटा, और ठीक है Fx F कितना है 15 न्यूटन और cos थीटा कितना है 30 डिग्री। ये आपने वैल्यू कैलकुलेटर से बरूबर काम में सेंटीमीटर की इजाज़त है, आप ले जा सकते हैं। तो cos 30, लेकिन पहले बेटा याद चीज़ रखना है कि कैलकुलेटर मोड डिग्री में होना चाहिए, बात का रेडियन में होता है। तो रेडियन में अगर मोड में होगा तो आंसर आपका ये 30 डिग्री मेरे कुछ हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा डी लिखा होगा जब कैलकुलेटर यूज करें, तो फिर आपने ये वैल्यू देखनी है अगर डिग्री मोड में होगा, ठीक है। तो 0.86 आंसर आएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करें तो 43.3 न्यूटन आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy, ठीक है, मालूम करना है और sin थीटा। अब sin 30 की वैल्यू परसेंट मालूम करें 0.5 होती है, 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 25 न्यूटन आंसर आ जाता है। इस तरह वेक्टर F के हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मालूम कर लिए। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इस पहले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें जो है ना कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दिए हुए, ठीक है, जो आपने फोर्स F मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब मालूम करने का तरीका क्या है, वही जो फॉर्मूला यहाँ यूज किया वही फॉर्मूला वहाँ यूज कर रहा हूँ। Fx स्क्वायर और Fy स्क्वायर, इसमें Fx कितना दिया 12 और Fy कितना है 5। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो दोनों को ऐड करें तो 169 आता है, और 69 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 न्यूटन। इस तरह हमने इसका मैग्नीट्यूड गिवन कंपोनेंट से हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था,
थीटा इज इक्वल tan इनवर्स fy और fx। fy की वैल्यू क्या है 5 और fx की वैल्यू क्या है 12। 5 को 12 से डिवाइड करें 0.416 आंसर आता है। फिर आपने इसका इन्वर्स tan इन्वर्स देना है, इन्वर्स का मतलब बाद में tan शुरू करेंगे तो tan इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी जो 22.58 इसका भी आती है। तो 22.58 को नोट करें तो जरा 5 को यहाँ पे आपने 6 बना लें तो 22.6 डिग्री विद x एक्सिस आपका आंसर है। अब वो जो है ये जो फार्मूला है टार का, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखें क्वेश्चन गिवन है फोर्स जो 100 न्यूटन है और जो मोमेंट आर्म है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आपको पता है कोई कैलकुलेशन नहीं होती, जो लेंथ की यूनिट है ऐसे यूनिट वो मीटर है, तो आप इसको मीटर में 100 से डिवाइड करें तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने टार्क फाइंड करना है, इस न्यूमेरिकल में फोर्स गिवन है और मोमेंट आर्म गिवन है। तो टार्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक फोर्स और दूसरा मोमेंट आर्म, दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब आपको फोर्स भी गिवन है और मोमेंट आर्म भी गिवन है, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करें तो ज़रा आंसर आ जाएगा 100 to 0.110 न्यूटन मीटर। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है। अब स्टेटमेंट बड़े क्वेश्चन की डेटा लिख ली है fx इक्वल टू 20 न्यूटन। इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो गिवन है fx 20 न्यूटन, थीटा भी गिवन है। तो हमने फोर्स F फाइंड करनी है, ठीक है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx इक्वल टू F cos थीटा होता है। इसमें हमें fx भी पता है और थीटा भी पता है। F मालूम करना है तो ये F थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा fx और cos थीटा। वैल्यू पुट कर दी fx की 20 न्यूटन और cos 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट से मालूम करेंगे 0.866, इसे डिवाइड करें तो आंसर आता है 23.09। क्या आंसर आता है? अब 09 है तो मैंने इसे 1 कर दिया, यानी 0 खत्म करके 9 को मैंने हटा के यहाँ 1 कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है 23.1 न्यूटन है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 4.6। अब स्टीयरिंग ऑफ कार है रेडियस 16 सेंटीमीटर। स्टीयरिंग ऑफ कार का रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कपल आर्म के लिए इसे डबल करना पड़ेगा, ठीक है। जो कपल पैदा होती है ना, कपल आर्म जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2r फाइंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कपल का फार्मूला लगाना है और कपल आर्म जो है उसमें हम रेडियस को डबल कर देंगे, ठीक है। दो जो है ना स्टीयरिंग का यहाँ पे ए है, ये बी है, ए और बी की तरफ डिस्टेंस जो है वो 2r के इक्वल होता है, रेडियस का डबल। ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर को मैंने पहले देखी 2 से 62 और 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने किसमें चेंज कर लिया, मीटर में, ठीक है। फोर्स जो स्टीयरिंग पे लग रही है 50 न्यूटन, ठीक है। तो टार्क हमने फाइंड करना है, इसका फार्मूला क्या होगा, F फोर्स इनटू L, ठीक है। अब इसमें L जो है वो 2r के बराबर है, जो हमने 0.32 मालूम कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कपल फाइंड कर लेंगे। पता है ना, एक हाथ से गाड़ी मोड़ना मुश्किल है, दोनों हाथ से मोड़नी गाड़ी मोड़ आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ कपल डबल हो जाती है। इसलिए हम फोर्स को डबल कर लें या रेडियस को डबल कर लें तो कपल मालूम हो जाती है, ठीक है। तो जो टॉर्क कपल से पैदा होता है फाइंड हम कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई, रेडियस हालांकि 16 दिया हुआ था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जब भी कपल के डिवाइड करोगे तो आपने जो उसमें रेडियस को डबल कर देना है और फिर ये फार्मूला यूज करना है, जो है ये याद रहेगा आपको। यस सर। अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, इसमें देखें एक तस्वीर, ये तो किसकी तस्वीर है, ये आप किसी की तो नहीं है, ठीक है। ये रस्सियों से बांध, स्ट्रिंग से बांध दी गई एक रस्सी है, इसके जो टेंशन है T1 है जो 3.8 न्यूटन दिया हुआ है, ये रस्सी से T2 से बांध दी। अब ये देखिए ये पिक्चर गिर नहीं रही, इसमें फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो W है, ये हमने फाइंड करनी है। जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो T1 प्लस T2 है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन है के बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स W है, तो अपवर्ड फोर्स जो है ये टेंशन लेके स्ट्रिंग में अपवर्ड पैदा होता है ना, ये वाला ये अपवर्ड फोर्स है। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो अब देखिए W T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, दोनों को सम करें 8.2 न्यूटन, ठीक है। इतना वेट है तभी जो पिक्चर नीचे नहीं गिर रही, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए दो एक तस्वीर बनी हुई है,
एक रस्सी है, इसके साथ एक पहले ये देखिए मैंने 5 किलोग्राम का जिस्म बांधा, फिर इसके साथ एक और रस्सी बांध के इसके साथ 3 किलोग्राम का भी लटका दिया। अब देखिए टोटल जो टेंशन इसमें रस्सी में होगा, जरा ये वेट भी, इसका वेट भी इसके ऊपर मौजूद है, इसको भी रोकने से रोक देगा। इसके ऊपर सिर्फ 3 किलोग्राम है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना ये T1 को मैंने देखिए M1 5 किलोग्राम है, M2 3 किलोग्राम है, तो T1 को लिखा है M1G + M2G। अब देखिए अगर देखिए इसको अगर देखिए इसके साथ और वजन मैं बांधूं, रस्सी में बोझ और बढ़ जाएगा, ठीक है, वो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो नेट जो जितनी भी वेट बांधते जाएंगे वो सारा का सारा इसके इस स्ट्रिंग पे लाजमी इसका टेंशन होगा। इसलिए टोटल जो है ये इसमें T1 पे दोनों का वेट है, आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसका आंसर आ गया 80 न्यूटन। लेकिन अब इसमें देखिए T2 की सूरत में इस रस्सी में 3 किलोग्राम का वेट है, तो ये ब्लॉक कर रही है, इसलिए मैंने T2 = M2G लिखा है, ठीक है। और M2 के लिए 3 और G की वैल्यू 10 है, तो 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गया कि इसको मैंने डबल क्यों किया, तो यकीन नहीं आता तो इस तरह करें, एक आदमी देखिए रस्सी के साथ, ठीक है, उसके साथ दूसरा भी अगर लटकेगा तो पहला हो सकता है नीचे आ जाएगा,